अभी हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन जो तीनों है, तीनों कंपाउंड है अलग अलग फॉर्म में, उसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। अभी हम उसको देखते हैं कि कैसे याद रखना है उसको और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि ये जो टेबल आपने याद रख लिया तो आपको उस पर आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव पता चलेंगे, ठीक है, और उसका हम आप आसानी से लिख पाएंगे। तो उसमें क्या आता है, पहले पहले आता है बॉन्ड, और तीनों में बॉन्ड किस टाइप का है देखिए, पहले में है सिंगल बॉन्ड, दूसरे में है डबल बॉन्ड और तीसरे में है ट्रिपल बॉन्ड। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो अल्केन है उसमें सिंगल बॉन्ड है, अल्किन में डबल बॉन्ड है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है। फिर वो बॉन्ड है किस टाइप का बॉन्ड है, ये पहले में जो है मतलब अल्केन में क्या है, सैचुरेटेड है, लेकिन अल्कीन और अल्काइन में क्या है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड है। फिर उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 है। दूसरा का क्या है, CnH2n है। दूसरे का क्या है, CnH2n। तीसरे का है CnH2n-2 है, ठीक है। ऐसे 3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। फिर उसका सफिक्स भी हमेशा याद रखना है। उसमें क्या आता है, अल्किन को कैसे याद रखना है, ANE मतलब अल्केन, ENE मतलब डबल बॉन्ड है वहां पे तो अल्कीन, और YNE मतलब वहां पे ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको याद रखेंगे कि वो अल्काइन है। फिर उसकी रिएक्टिविटी देखेंगे। रिएक्टिविटी क्या है, जैसे हमने कहा था कि अल्केन होता है वो सिंगल बॉन्डेड हो तो वो लेस रिएक्टिव है, उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन अल्किन क्या रहेगा, अल्केन से मोर रिएक्टिव रहेगा, क्योंकि वहां पे अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, उस पर एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। अब ये दूसरा है अल्काइन। अल्काइन तो अल्कीन और अल्काइन अल्केन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये तीसरा वाला क्या है, मोर रिएक्टिव है देन बोथ। उसके एग्जाम्पल क्या है, उसके एग्जाम्पल मीथेन है जो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन से बना है। फिर इथिलीन है जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड है। फिर एसिटिलीन है, उसमें एक सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके एग्जाम्पल है। अब उसमें और एक पॉइंट ऐड करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो उसका देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन है जो 7वां पॉइंट आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में इसका आता है sp3, इसका आता है sp2 और इसका आता है sp। ओके, तो ये हाइब्रिडाइजेशन भी आप याद रख सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी हम याद रखेंगे। ये अलग अलग प्रॉपर्टी है, इसको आप अच्छे से याद रखो, आसान हो जाएगा आपको याद रखने में कि अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। तो ये अच्छा पॉइंट है। कंपैरेटिव स्टडी से ही पूरा कवर हो जाता है कि उसमें कौन सा बॉन्ड है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, क्या है। ठीक है, थैंक यू।